वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस में आया हुआ है 5/9/2020 को। 2020 चूँकि कोरोना का पीरियड था इसलिए उस समय एग्जाम लेट हुए थे, इसलिए सितंबर में हुआ। आमतौर पर ये टाइम पर ही होता है, कोई कोरोना कारण एक दो साल डिस्टर्ब हुआ था। तो चलिए, ये क्वेश्चन बेसिकली सेट का है। सेट का में जो जेई में क्वेश्चन आते हैं 11th, आप जो समझते हैं मैथ का 11th का चैप्टर है सेट, है ना, क्लास 11th का वहाँ का है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के तो ऐसे भी जरूरी है, पर जेई मेंस में आया। और जेई मेंस में जो सेट से संबंधित क्वेश्चन आता है बेसिकली वो कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कार्डिनलिटी बेस्ड ही जब भी सेट से संबंधित क्वेश्चन आए, कार्डिनलिटी बेस्ड ही क्वेश्चन आए। कार्डिनलिटी का हिंदी तो शायद मेरे लिए बोलना सही नहीं है, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, पर इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट होता है वो कार्डिनलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ सेट बोला जाता है। तो किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से होते हैं उससे संबंधित कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको मालूम है कि इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ एनी यूनिवर्सल सेट यू, कोई भी यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए बी सेट हैं तो किसी भी सेट के सबसेट होंगे। तो जो ये दोनों सबसेट हैं किसी एक बड़े सेट, यूनिवर्सल सेट में दोनों से बड़ा सेट, ए और बी दोनों से बड़ा एक सेट है, यू दोनों के सबसेट है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप ये 11th में पढ़े होंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इससे संबंधित। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दम तो नहीं है ना। और यदि आप चाहेंगे तो हम इसको 2 मिनट चलिए ले ही लेता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 मान लीजिए है और एक बी है, 3 5 7, समझिए इतने एलिमेंट हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ए कितना है, ए में एलिमेंट 4 और नंबर ऑफ बी कितना है, बी में एलिमेंट 3 है। तो अब आप जरा देखें, और इसमें ए यूनियन बी कितना हो जाएगा। आप समझते हैं ए यूनियन बी का मतलब वो सभी एलिमेंट जो ए और बी में हो, जो कॉमन हो, रिपीट ना किया गया हो। तो 1 2 3 4 और 5 7 कॉमन जो 3 हो रिपीट नहीं किया गया, और जो कॉमन है दोनों में वो इंटरसेक्शन बी में लिखा जाता है, सिर्फ ये होता है। तो ये समझते हैं आप। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी भी एक सेट बन गया, ये भी एक सेट बन गया, तो इसमें भी एलिमेंट होंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ही मैंने बोला, जो नंबर होते हैं तो इसमें 6 आ गए, देखिए 6 हो गए, हाँ 6। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 1। अब यदि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो ये एग्जैक्टली यही हो रहा कि 3, ये देखिए 3 नंबर ऑफ ए 4 हैं और नंबर ऑफ बी में 3 है, इंटरसेक्शन में 1 है। तो 4 3 7 में 1 कम हो जाएगा तो 6 जाएगा, तो इसमें 6 होंगे। देखिए यहाँ पर 6 है भी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला सही है। पर ये फार्मूला ऐसा हुआ क्यों वो हम देख लेते हैं, समझने की जरूरत ये है। ये ऐसा हुआ क्यों समझने की जरूरत है। तो इसको तो अलजेब्रा के फॉर्म से भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम जल्दी से चूंकि हम कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, प्रूफ नहीं करना चाह रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं तो हम डायग्राम ले लेते हैं। ये एक डायग्राम के थ्रू हम बना लेते हैं। तो सेट ए मान लीजिए उसका वेन डायग्राम, ये सेट बी ये है और ये यूनिवर्सल सेट यू है ना, यूनिवर्सल सेट यू है। तो अब आप जरा देखिए कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये ए है और ये बी है। तो जब नंबर ऑफ ए एलिमेंट लिखेंगे तो यहाँ पर ये पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, ये पूरे एलिमेंट ए के आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये पूरे एलिमेंट आ जाएंगे तो जो ये दोनों में कॉमन है वो तो लिख जा चुका है, इन दोनों में कॉमन है, बी का भी एलिमेंट है, ये बी का भी एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट में जो ये जितना हिस्सा बी का एलिमेंट था वो तो लिखा जा चुका है, बी का ये वाला हिस्सा वो तो लिखा जा चुका है, ये वाला। लेकिन जब हम बी के एलिमेंट लिखे तो भी लिख दिया गया। तो कहने का मतलब ए और बी में जो दोनों में एलिमेंट था वो 2 बार लिखा जा चुका है। इस नंबर ऑफ बी एलिमेंट लिखे तब भी, और नंबर ऑफ जब ए एलिमेंट लिखे तब भी लिखा गया। और इसलिए ए और बी में जो दोनों कॉमन है तो उसको निकाल देते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ ए एलिमेंट और नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स में से। ये चूंकि इसको लिखते समय भी नंबर ऑफ ए एंड बी एलिमेंट्स आ गया है ये, और इसको लिखते समय भी ए एंड बी में जो एलिमेंट कॉमन है ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो कॉमन है इसमें भी आ चुका है, इसमें भी। तो एक बार उसको हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये जब बनेगा तो फिर ए यूनियन बी, मतलब इसमें और इसमें जो एलिमेंट है उसका यूनियन का नंबर्स निकल आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, और इस प्रकार ये फार्मूला मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। चलिए अभी
जो ये कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ सतर्कता बरतने की जरूरत है, इसलिए क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ये एक्चुअल में कोई समझता है 30 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं समझता है तो गलती करेगा, बस यही प्रॉब्लम है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले तभी हम कॉन्सेप्ट में थे कि ये इंग्लिश में लिखा है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ, ये हिंदी में लिखा है, इसको भी पढ़ लीजिए। इन ए सर्वे इट इज फाउंड दैट 73% ऑफ द वर्कर्स ऑफ एन ऑफिस लाइक कॉफी, whereas 65% वर्कर्स लाइक टी। If X% workers like both coffee and tea, then which of the value of X cannot be possible? हाँ, X की कौन सी वैल्यू यहाँ पर संभव नहीं जो लिखी हुई है। हिंदी में लिखा है कि सर्वेक्षण पाया कार्यालय में 73%, कोई कार्यालय है उसमें 73% कर्मचारी कॉफी पीना पसंद करते हैं, 65% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं, यदि X% कर्मचारी से जो दोनों कॉफी और चाय जैसे यहाँ पर है ना, उनका नंबर है, ये सिर्फ नंबर है, कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन। 73% मतलब कर्मचारी मतलब उनकी संख्या बता रहा है, तो कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो कर्मचारी काफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो एक्स का कौन सा मान संभव नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि वहां पर टोटल 100 कर्मचारी हैं, तो यूनिवर्सल सेट में 100 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 100। ये पहली चीज आपको दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है यहाँ पर, या लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट अभी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वर्कर्स जो है किसी ऑफिस में जब ये परसेंट में दे रहा है डाटा, तो इसका मतलब वहां मान लेंगे कि 100 हैं टोटल वर्कर्स, तो वो नंबर ऑफ पूरा यूनिवर्सल सेट है, मैंने पूरे कर्मचारियों का सेट है वो, तो हमको उसको यू बता देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि ए बी टू सबसेट्स ऑफ यू। देखिए, अब कॉफी पीने वाले कर्मचारियों को यदि हम सी से डिनोट करें तो वो उसी सबसेट है कि नहीं है, उसी ऑफिस में जितने पूरे यूनिवर्सल सेट मतलब वो ऑफिस में जितने कर्मचारी टोटल हैं, उन्हीं में से कुछ कर्मचारी हैं जो काफी पीते हैं, इसलिए काफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। ऐसे चाय पीने वाले लोगों का जो सेट है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, क्योंकि जो चाय पीने वाले लोग होंगे उन्हीं ऑफिस में जो कर्मचारी होंगे उन्हीं में से कुछ लोग होंगे, है ना, या तो उससे कम होंगे या तो उसके इक्वल होंगे, ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि ऑफिस के लोगों की चर्चा हो रही है, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट जो है वो उसकी संख्या जो है नंबर, आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 100 होगा ये। अब हम काफी पीने वालों की संख्या सी, काफी पीने वाले लोगों का सी से डिनोट कर दें यदि, तो उनकी नंबर कितनी है 73, यदि टोटल 100 है तो उनकी 73 है, और चाय पीने वाले की संख्या 65% यानी ये है 65 है, और सी एंड टी दोनों में एक्स है, x% यानी 100 में x लो, x%, ये देखिए x है, तो इसी x के बारे में कुछ क्वेश्चन है कि इसकी कौन सी वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसमें हम रखते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है एन सी यूनियन टी, ये हमको नहीं मालूम है, हम इसको लिखेंगे भी नहीं अभी, ठीक है, ये इसको हम लिखेंगे भी नहीं, हमको मालूम भी नहीं है। लेकिन गलती बच्चे क्या करते हैं कि इसी को 100 मान लेते हैं टोटल, ये गलती नहीं करना है भाई मेरे, क्यों नहीं करना है, हम वही इसीलिए क्वेश्चन ही आया नहीं था, तो फिर क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। चलिए देखते हैं, तो अब हम लिखेंगे कि एन सी यूनियन टी, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो अब हमको नंबर ऑफ सी 73 है, नंबर ऑफ टी 65 है, और नंबर ऑफ सी यूनियन इंटरसेक्शन टी एक्स है, तो इस प्रकार ये 138 माइनस एक्स हो गया। अब आप इसके x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बात कहनी है, इसको कभी भी 100 नहीं मानेंगे, आमतौर पर बच्चे 100 मान लेते हैं और x की वैल्यू 38 आ जाएगी, इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू 38 आ जाएगी, इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू 38 आ जाएगी, और फिर क्या क्या रिजल्ट आप निकालेंगे गलत सही वो भगवान मालिक है, इसलिए वो ये तो आप निकालेंगे ऐसा, पर ये है नहीं 100, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें यदि ये बोल देता, क्या बोल देता कि ऑफिस का हर कर्मचारी, हर वर्कर या कोई न कोई एक ड्रिंक या तो कॉफी लेता हो या तो चाय लेता हो, कोई न कोई एक पेय पदार्थ, यानी ये जो कॉफी या टी है उनमें से कोई न कोई एक चीज लेता है, तो फिर क्या मतलब था कि कॉफी या चाय पीने वाले पूरे 100 हैं भाई, यदि हर कर्मचारी या तो कॉफी पी रहा होता है तो टी पी रहा होता, कुछ तो दोनों पी रहे होते, तो फिर सी यूनियन टी 100 हो जाता, बट अभी वो कहानी नहीं है, ऐसा आपकी किताब में लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है वो 100 से कम होगी, 100 भी हो सकता है 100 से कम हो सकती है, तो इसलिए ये जो आया है, इसलिए 138 माइनस एक्स जो आ रहा है इसकी वैल्यू ये लेस आर इक्वल देन 100 होगी। क्यों? क्योंकि जो टोटल कर्मचारी ही 100 हैं, तो अगर ये
सभी पी रहे होते, सभी कर्मचारी या तो चाय या तो कॉफी पी रहे थे, सी यूनियन टी का मतलब है चाय या कॉफी, कॉफी या चाय, सी का मतलब कॉफी, यूनियन का मतलब या, और टी का मतलब चाय। तो कॉफी या चाय पीने वाले यदि सब कर्मचारी कॉफी या चाय पी रहे होते तो यहाँ पर 100 आ जाता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है, इसलिए आप ये ऐसा नहीं इक्वल टू 100 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, ये चीज गलत है और ये चीज सही है। 138 माइनस एक्स इज लेस आर इक्वल देन 100। ये जो संख्या आई है या तो 100 होगी तो 100 से कम होगी। कर्मचारी, इतने कर्मचारी हैं उनमें से हो सकता है कुछ ऐसे जो ना पीते हो ना कॉफी ना चाय, तो फिर 100 से कम हो जाएगी संख्या। अगर सब पी रहे हैं तो इक्वल टू 100 हो जाएगी। तो इस प्रकार अब इसको यदि आप हल करेंगे तो 138, ये 100 को इधर लाएंगे तो ये -100 हो जाएगा, और ये x को इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा। आप समझते होंगे ये चीज़। और इस प्रकार ये क्या हो गया कि 38 इज लेस आर इक्वल देन x, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 38। तो जो x का जो पॉसिबल मान है या तो 38 होगा या 38 से अधिक होगा, ये कहानी है। आप देख लिए x ग्रेटर इक्वल 38, मतलब चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोग 38% हैं या 38% से अधिक हैं, उससे कम नहीं हो सकते हैं, ये गारंटी है। तो फिर ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि उससे कम है। ये भी हो सकता है, 38 है इक्वल हो सकता है, या 38% ज़्यादा, ये दोनों हो सकते हैं, पर ये पॉसिबल, ये तीनों हो सकते हैं पर ये पॉसिबल नहीं थी। अभी तो आपका आंसर ये है। लेकिन यदि आप ऐसा कर देते, इस तरह कर देते, तो x इक्वल टू 38 निकल जाता है, यहाँ से कर देते, और फिर आप पता नहीं क्या आंसर लगा देते, वो मालूम नहीं है, हाँ ये लगा देते, क्या करते, पर ये गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन को और पूछ सकता था कि फिर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, तो फिर जब पॉसिबल होती तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल, क्योंकि x वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 38 होनी चाहिए, तो 38 भी इक्वल हो सकती है, 38 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है सब यहाँ पर ऑप्शन में जाती है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी x की वैल्यू पॉसिबल है या कौन सी नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है आ गया, पॉसिबल होता तो ये हो जाता। पर ये चीज़ गलती आमतौर पर स्टूडेंट ये करते हैं कि उसको 100 मान लेते हैं और फिर उत्तर गलत निकाल लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए, यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम इस तरह के वीडियो और डालते रहेंगे। जेईई में जो आते हुए क्वेश्चन है, हर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैं अवश्य देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।